morning everyone. Myself Arjun. I will teach you electrochemistry. भाई आप लोग क्या समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से? क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। या फिर क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। बोलो भाई। अब देखो, नॉर्मली होता क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी कुछ कंसंट्रेशन होती है। ठीक है भाई। उस कंसंट्रेशन को क्या बोलूँगा मैं? हमारे पास क्या है? केमिकल एनर्जी। हमको उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की, ये खेल है, यही पढ़ना है हमें किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे, अगर हमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो वो पढ़ेंगे हम किसमें? गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में। किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में। देखो हम स्टार्ट करेंगे किससे? गैल्वेनिक सेल से। गैल्वेनिक सेल होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या उसकी वर्किंग है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल। देखो भाई, पहली बात तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो आयंस के अंदर जो है टूट जाता है, या तो एक्वस फॉर्म में जाएगा या फिर मोल्टन स्टेट में। मान लो हम मान रहे हैं हमारे पास NaCl है। NaCl के अंदर अगर हम क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे, एक्वेशन करेंगे इसका, तो ये आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। ठीक है भाई। फर्दर ये क्या करता है? आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव आयंस, या फिर मोल्टन स्टेट में। किसके अंदर? मोल्टन स्टेट के अंदर। ठीक है भाई। जैसे NaCl है, NaCl हमारे पास क्या है? कोई भी एक सॉल्ट है, तब हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो हमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कहाँ जरूरत पड़ी वो देखते हैं अभी। जैसे गैल्वेनिक सेल लिया मैंने, मेरे पास ये क्या है? गैल्वेनिक सेल। ये मैं एक सिस्टम लेता हूँ। क्या लेता हूँ भाई? एक सिस्टम लेता हूँ। ये सेटअप लिया मैंने, लेट किया है। क्या किया है भाई? लेट किया है ये मैंने। मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रोड है जिंक की, इसके अंदर है ZnSO4। ठीक है भाई। ये लिया मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या ली भाई? कॉपर इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया है, जैसे इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन लिया? ZnSO4। इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन लूंगा? CuSO4। ठीक है भाई। अब मैंने इनके बीच में वोल्टेज लगा दी। क्या लगा दी? वोल्टेज।
या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन लगा सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ लगा देता हूँ बल्ब, बल्ब लगा दिया। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइट है। और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर अगर इस इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके इस बल्ब को जला दें, जो मैंने कहाँ लगा रखा है, बी की जगह पे, तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। समझ आ रहा है भाई? देखो फिर बता रहा हूँ, ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है। किस चीज का इलेक्ट्रोलाइट है, ZnSO4 का। इसके अंदर जैसे ये इलेक्ट्रोड है, क्या है ये हमारे पास इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर जिंक है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। देखो ये ZnSO4 है, ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Zn+2 और SO4 2 नेगेटिव। भाई जो मेरे पास ये कंपार्टमेंट है, इसके अंदर ZnSO4 एक्वस है, इसका मतलब Zn+2 और SO4 2 नेगेटिव मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4, इसके एडजेसेंट में यहाँ पे क्या लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है। किस चीज का लगा है, जिंक का लगा है। अब देखो जिंक किसके अंदर टूटता है, जिंक टूटता है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करके इस बल्ब को, देखो सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ट्रेवल करता है तो करंट जनरेट होता है। और करंट से क्या होगा, मेरे पास ये बल्ब क्या लगा रखा है मैंने, ये बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है भाई। अब देखो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या लिया था मैंने, कॉपर+2 और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है भाई। अब देखो जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कौन खा लेगा, कॉपर+2, जो किसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है। और किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड के अंदर। देखो यहाँ पर तो जिंक रोड टूटी, किसके अंदर, जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल कर गए इधर। और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या होना, डिप्लीशन होना, इसका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जिंक किसके अंदर टूटेगी, Zn2++ SO4 2 नेगेटिव तो इसके अंदर है, तो जिंक 2+ के अंदर टूटेगी। और देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रेवल करके आए, तो यहाँ पे जैसे ही कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर। मतलब यहाँ पर तो डिप्लीशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पतली हो जाएगी, बिल्कुल डिप्लीशन होगा, डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जमने लग जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? देखो अब पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये बताओ कि जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में गया और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस में जा रहा है, कॉपर के अंदर जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भाई कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, जिंक में। मतलब या तो कॉपर का डिप्लीशन हो और यहाँ पे क्या हो, जिंक के ऊपर जो जिंक 2+ है वो आके इसके ऊपर जम जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। ये पूछो ना कि तू ये बता कि इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन कैसे हुआ। देखो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। देखो पहले मैं 2-3 बातें बता देता हूँ, फिर करते हैं इसको आगे स्टार्ट। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहली बात तो जैसे मैंने बोला जिंक किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, जिंक+2 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0।
और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +2। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलता हूं मैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड के ऊपर। सही बात है। अब यहाँ पे क्या मैंने बोला था कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन खा के किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पे इसकी कॉपर 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2, और इसकी 0। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है भाई। और रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है हमारा, रिडक्शन। ठीक है भाई। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। ये बात आई समझ में। अब देखो, एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है भाई। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, इसको बोलता हूँ मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि इसको तुम ऐसे याद रखो, ये क्या है हमारे पास, टेंडेंसी। क्या है ये हमारे पास, टेंडेंसी। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आया कि भाई जिंक जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन में क्यों गया, कॉपर हमारे पास ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों हुआ। तो देखो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं कुछ, जैसे ई नोट, Zn से Zn+2, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.76 वोल्ट। और ई नॉट कॉपर से कॉपर 2+, इसकी क्या होती है, -0.34 वोल्ट। अब देखो भाई मेरे को एक नॉर्मल सी बात बताओ कि जिंक 2+ में जाने की टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव। क्या है भाई, पॉजिटिव। और वो कितनी है, 0.76। और कॉपर की कॉपर 2+ में जाने की टेंडेंसी क्या है, भाई देख नेगेटिव में है, ये किस में है, नेगेटिव में है। नेगेटिव में है तो क्या इसकी टेंडेंसी है कॉपर की कॉपर +2 में जाने की, नहीं है। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता और इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि जैसे जिंक है, जिंक 2+ में जा रहा है, जिंक 2+ में जा रहा है तो उसकी टेंडेंसी पॉजिटिव है। अगर उसकी टेंडेंसी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन होगी। और कॉपर की कॉपर +2 में जाने की टेंडेंसी नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो नहीं होगी। ठीक है भाई। अब देखो ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने लिख दी। अब तुम पूछो कि भाई कॉपर ने ही 2 इलेक्ट्रॉन क्यों खाए, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और किसके अंदर गया, कॉपर के अंदर चला गया, कॉपर सॉल्वेंट। ये क्या है, एक्वस है हमारे पास। और ये रिएक्शन तो होती है, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब देखो यहाँ पे मैंने टेंडेंसी ऑक्सीडेशन के लिए देखी थी। अब इसके इसके जो है रिडक्शन की टेंडेंसी देख लो, E0 Zn+2 से Zn कितनी होगी, -0.76। और E0 कॉपर +2 से कॉपर जाने की टेंडेंसी कितनी है, 0.34। अब देखो
जिंक की रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव में है, और कॉपर की रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव में है। इसका मतलब रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का होगा। ये बात आई समझ में? अब देखो वापिस उधर ही चलते हैं। ये सेटअप लिया, ठीक है भाई। ये क्या लिया मैंने, जिंक। इसके अंदर क्या लिया मैंने, ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट, Zn+2 और SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट है इसके अंदर। ये क्या लिया मैंने, कॉपर, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिया मैंने, CuSO4। तो इसके अंदर कॉपर +2 और SO4 2 नेगेटिव ना मतलब इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने यही तो बोला कि E0 Zn2 प्लस, ये टेंडेंसी क्या है, ये टेंडेंसी 0.76 है, और E0 कॉपर टू पॉजिटिव, ये टेंडेंसी क्या है, -0.34। ठीक है भाई। यहाँ पर जिंक के ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी पॉजिटिव है, और कॉपर के रिडक्शन, कॉपर के ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब कॉपर 2 प्लस में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, जिंक से जिंक +2 में जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की साइड जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बोल सकता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, मेरी एनोड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है कॉपर, और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड के अंदर। तो ये मेरी क्या होगी, कैथोड, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है भाई। अब देखो, अब इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी देख लो। बोलो भाई, समझ आ रहा है? ये क्या है, पॉजिटिव, रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब रिडक्शन होगा। और जिंक की रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव। तो क्या जिंक का रिडक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये समझ आ गया कि भाई हमने इसको जिंक को ही एनोड क्यों माना और कॉपर को कैथोड क्यों माना, ये बात समझ आ गई। अब देखो मैं एक बात और बोलता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी मैं एनोड लूंगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या लेना है मैंने, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट को डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा, इलेक्ट्रोड। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को जिंक इलेक्ट्रोड लेना है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर मैं कॉपर इलेक्ट्रोड लेता हूं तो कॉपर +2 इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होना मस्ट है। अब देखो ऐसा क्यों है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई। मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया, Ag की इलेक्ट्रोड ले ली, क्या ले ली, Ag की इलेक्ट्रोड ली, और यहाँ पे क्या ले लिया, ZnSO4। और ये क्या है मेरे पास, एनोड। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब Ag किसके अंदर कन्वर्ट होगा, Ag++ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है मेरे पास, Zn+2 + SO4 2 नेगेटिव। सही बात है।
अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया इसने Ag ने, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाना चाहिए, इधर मैंने क्या लगा दी कैथोड। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही Ag प्लस वन के अंदर कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जिंक यहाँ पर ना जाने के बजाय जिंक ही खा जाए, क्या कर जाए, जिंक ही खा जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक जो है जमना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंपार्टमेंट के अंदर ही जिंक क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होना, सॉरी यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा भाई। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था, कैथोड के ऊपर, पर इलेक्ट्रॉन को किसने खा लिया। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ZnSO4 जिंक +2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खा के यहीं पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अगर यहीं पर जम जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या जा पाएंगे कैथोड के ऊपर, नहीं जा पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे तो ये बताओ कि यहाँ पर रिडक्शन कैसे होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन कैसे होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है भाई, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।